घचपच जो कर करके किसी किसी को क्या दिया है, हम तो सबसे पूछने वाले हैं कि तुमको दिया क्या, कौन धंधा किया है, सबका हम जांच करवाएंगे, अब बढ़िया से इलेक्शन करवाएंगे। ये कोई तरीका है ये सब तरह का बात करना? कह रहा था हम लोगों का क्लेम है, जबरदस्ती हम ही बहाली उस तरह से करवा रहे हैं। आप पहले कितना बहाली किए थे, बहुत बहाली किए थे, और इस बार तो हम लोगों ने 7 निश्चय 2 में तय कर दिया था कि 10 लाख बहाली करेंगे। उसके पिता का कौन चीज, हम तो आज तक नहीं जाने हैं कि जाति आधारित गणना के बारे में जनता जानते हैं। 12 में कहने लगा कि भाई पिछड़ा अति पिछड़ा को खत्म करके खाली पिछड़ा रहना चाहिए। हमने कहा कि एकदम बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। उसके बाद क्या किया था जानते हैं आप लोग? हमारे खिलाफ 4-5 गो कुर्मी के करवा दिया लेकर के। हम हंसने लगे कि देखिए तो जरा, अब इधर उधर नहीं जाने वाले हैं। बीच में इनको मौका मिल गया, अब इसी में परेशान। अपने सारे लोगों को हम कहेंगे कि भाई बाएं दाएं मत होइए। कोई भी आदमी छोड़ेगा पार्टी को तो उसको तो रिजाइन न कर जाएगा, तब फिर उसका चुनाव न होगा। तो जो हम ही लोगों के बीच से जीता है वो हारेगा, हार जाएगा, फिर हम ही लोगों का जीतेगा। उनके तरफ से भी जो भाग करके आया है वो तो उन्हीं के चलते जीता है। वो लोग तो जीतने वाला है तो पक्के जीतेगा। पूरा मजबूती के साथ हम लोग लड़िए, फिर जो चुनाव होगा तब फिर हम लोग 200 से ज्यादा ही जीत करके लड़ेंगे। लोग विकास की बात करता है, जरा बताओ ना पहले क्या था? 5 से जब हुए तो हम लोग आज बैठे हुए हैं, हम ही लोग तो एक साथ शुरू से रहे हैं, हम लोग काम किए। अब बीच बीच में 2 बार इनको मौका मिला है, तो ये कौन खास बात है? कुछ ही दिन के लिए थे, इस बार तो कोई खास बात नहीं था। हम ही लोग घूमते थे अपने क्षेत्र में तो पैदल ही न चलते थे जी। आजकल सब जगह सड़क हम लोग बनवा दिए, सब तरह का रास्ता बना दिए। आज कोई क्रेडिट लेते रहते हैं। कुछ ही दिन 1.5 महीना के लिए थे तो 1.5 साल के लिए थे तो समझ रहे कि कर रहे हैं। ऐसा कौन सा काम हुआ? हिंदू और मुस्लिम का कितना झगड़ा पहले होता था, जब हम लोग आए तो एकदम सब चीज को खत्म कर दिया। कोई भी झगड़ा करता है तो उस पर एक्शन होता है, अब जाकर के कैसी शांति। लेकिन अब पता नहीं ये लोग क्या है, पहले कितना होता था, कोई किसी चीज को कंट्रोल कर पाए हैं? कब्रिस्तान का कितना घेराबंदी हम लोग करवा दिए। मंदिर में कई लोग चोरी करके भाग जाता था तो हम लोगों ने उसका भी हिसाब किताब किया, उसका भी पूरा का पूरा हम लोगों ने करा दिया। जितना भी था 60 साल का उसका किए हैं। अब हम लोगों ने तय किया है कि 60 साल से पहले वाला जो चारों तरफ से उसकी घेराबंदी नहीं है, उसका भी हम पूरा का पूरा घेराबंदी कराएंगे। तो हर धर्म के लिए तो हम लोग काम करते हैं, किसी को छोड़ते हैं जी? पुलिस कितना था, कितना कम पुलिस था। मतलब 2005 में जब हम आए थे तो हमने जुड़वाया था तो पुलिस बल की संख्या मात्र 42,481 थी। तो हमने कहा कि नहीं भाई, इसकी संख्या बढ़ाना चाहिए, 1 लाख से ऊपर होना चाहिए। तब 1,10,000 पुलिस बल कार्यरत है और 21,391 रिक्त पदों पर नियुक्ति चल रही है। तो हमने तो अब तय कर दिया है कि उससे भी ज्यादा होना चाहिए। अब 2,27,000 अब कर दिया हम लोगों ने। अब उसके लिए बाकी जो बचा उतना कर रहे हैं, इतना पुलिस बल की बहाली कर रहे हैं हम लोग। सबसे दूर का जो इलाका है उसको पटना आने में अब मात्र 6 घंटा। अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि नहीं 5 घंटा वाला होगा। अब उसके लिए और पूरा हो रहा है, उनका और एक्सपेंशन कर करके हम लोग चाह रहे हैं कि और तेजी से काम हो। किसी के घर में पखाना का जगह नहीं था, हम तो उसी समय लोगों को बताते थे कि देखिए बाहर आप जाते हैं बिना मतलब का और घर में नहीं करिएगा, पखाना करिएगा, इधर उधर करिएगा तो इसमें तबीयत खराब होगी। अब उसी के चलते तबीयत की अब संख्या घट रही है। तभी लोग क्या किए थे, पहले कोई काम किए थे, हम लोग आ गए, अब आ गए हैं, अब इधर उधर नहीं जाने वाले हैं। बीच में इनको मौका मिल गया, अब इसी में परेशान। अभी हम ही लोगों के बीच में कई जगह जा करके हम तो कल कह दिए, घचपच जो कर करके किसी किसी को क्या दिया है, हम तो सबसे पूछने वाले हैं कि तुमको दिया क्या, कौन धंधा किया है, सबका हम जांच करवाएंगे, अब बढ़िया से करवाएंगे। ये क्या तरीका है? ये कोई तरीका है ये सब तरह का बात करना है? अब पहले तो हम लोग थे ही ना भाई, 2020 में जो हम लोगों की संख्या थी और उसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे थे, कर रहे हैं। बीच में जो इधर उधर किया है, सब लोगों को अलर्ट रहना है। अब पूरे तौर पर हम लोगों को काम कर रहा है। अपने सारे लोगों को हम कहेंगे कि भाई बाएं दाएं मत होइए।
अरे आपको मालूम नहीं है कि कोई भी आदमी छोड़ेगा पार्टी को तो उसको तो रिजाइन न कर जाएगा, तब फिर उसका चुनाव न होगा। तो आप क्या समझते हैं? तो जो हम ही लोगों के बीच से जीता है वो हारेगा, हार जाएगा, फिर हम ही लोगों का जीतेगा। तो ये सब बिना मतलब की बात है, कोई सोच करके करेगा। और उनके तरफ से भी जो भाग करके आया है वो तो उन्हीं के चलते जीता है। वो लोग तो जीतने वाला है तो पक्के जीतेगा, वो लोग का क्या दिक्कत है? तो अब तो समझ लीजिए कि इधर ही आ जाएगा तो हम लोगों की संख्या तो और उससे बढ़ते ही चली जाएगी। इसीलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन तरह तरह से ये लोग अपना धंधा करते रहता है। आप देखिए आज गायब हो गए। अरे भाई तो अपना बात न कहते, गवर्नर साहब का तो भाषण सुने थे, अब आ जाके कहते। तो इन लोगों को भी परेशानी थी कि अब कहें क्या। इतना ज्यादा गवर्नर साहब का जो भाषण है उसमें तो जो सब काम हुआ है, तो ये क्या कहेगा काम नहीं हुआ है और गवर्नर साहब ने गलत बोला है। आज जो काम हम लोग कर रहे थे तो कह रहा था हम लोगों का क्लेम है, कुछ कोई मतलब है? हम लोग तो इतना कर रहे हैं। आप पहले कितना बहाली किए थे, बहुत बहाली किए थे, और इस बार तो हम लोगों ने 7 निश्चय 2 में तय कर दिया था कि 10 लाख बहाली करेंगे। तब तो समझिए कि बहुत हार में 5 लाख से ज्यादा होने वाला है थोड़ा कुछ ही दिनों में। और सब काम हम लोग कर रहे हैं। आज शिक्षा का काम ले लिया था तो लोग इधर उधर कर रहा था, तो हम जबरदस्ती हम ही बहाली उस तरह से करवा रहे। अगला बार फिर बिहार की सब सीट जीतेगा, ये बात पक्का जीतेगा। इसीलिए कोई चिंता की बात नहीं है। एक बार लोग क्या किया था जानते हैं? अभी बोल रहा श्रद्धेय कर्पूरी जी ने अपना मतलब कि 1978 में उन्होंने क्या किया था, पिछड़ा में अति पिछड़ा भी बनाया और दोनों को दिया। अब बाद में ये चक्कर में था जब इसको बनवा दिए थे हम मुख्य, तो जानते हैं 12 में कहने लगा कि भाई पिछड़ा अति पिछड़ा को खत्म करके खाली पिछड़ा रहना चाहिए। तब हमने कहा कि एकदम बर्दाश्त हम नहीं करेंगे, पिछड़ा और अति पिछड़ा का रहना ही चाहिए। जरा जान ले अति पिछड़ा का दो कि कैसा हालत था। और उसके बाद क्या किया था जानते हैं आप लोग? हमारे खिलाफ 4-5 गो कुर्मी के करवा दिया लेकर के। हम हंसने लगे कि देखिए तो जरा क्या करता है। ये सब की बात 13 की बात, हम तो 14 में फिर अलग हो गए। अब एक बार बीच में जब मौका दिया था इन लोगों को तो कुछ किया है, अब बाद में इधर से उधर समूचा कर रहा है। लेकिन आज तो आकर के देखना ना चाहिए था, बताना ना चाहिए था कि क्या हुआ था 5 के पहले जब इसका राज था। इसमें कौन सी इन लोगों का योगदान? तो इसलिए क्या बोलते रहता, छोड़िए। अगला बार पूरा मजबूती के साथ हम लोग लड़िए। अगला बार फिर जो चुनाव होगा तब फिर हम लोग 200 से ज्यादा ही जीत करके रहेंगे, उससे कम नहीं जीते रहेंगे। खूब बढ़िया से एकजुट होकर के सब रहिए ताकि किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं। आज जाति आधारित गणना का बात करता है, क्लेम करता है, इस सब का कोई मतलब है जाति आधारित गणना का? हम आपको एक बात बराबर बताते हैं, हब हाउस में हम बराबर बोले भाई जाति आधारित जनगणना के बारे में। तो जो हमको सबसे पहले बताए पूर्व राष्ट्रपति महामहिम ज्ञानी जैल सिंह जी 90 में, हम उसमें केंद्र में राज्य मंत्री, हम जहां रहते थे उसके ठीक बगल में वहीं पर रहते थे। तो उन्होंने हमको कहा था कि हम मिलना चाहते हैं। हम कह रहे बापू मिलना चाहते हैं, हमको जैसे ही आए हैं ऑफिस से हम तुरंत चले गए उनके यहाँ। और उनके यहाँ 1 घंटा के रहे, वही हमको समझाए कि भाई ये होना चाहिए। की तो बड़ा अच्छा बात बोले हैं। और फिर हम सब दिन से किया कि श्रद्धेय मधु लिबा जी से भी मिल करके हम बात की, वही हम लोगों के नेता थे। वित्त मंत्री मधु दंडवते जी से और उस समय के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से। तो चूंकि काम शुरू हो गया था, नहीं हुआ, लेकिन हम लोग को तभी से था और हम लोग बराबर कर रहे थे। और 19 में क्या हुआ था बोलिए, याद है ना? हम लोग, आप ही लोग बोल ही रहे थे अभी। और उसी में हम लोगों ने जाति आधारित गणना के बारे में मांग कर रहे थे। 20 में भी हम लोग कर रहे थे। 21 में हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री से मिले सब लोग चल के नो। और उसके बाद हुआ कि चलिए भाई हम लोग आप लोग देखो, तो हम लोग तो कर दिए सब मिलके। कितना बढ़िया से काम किए। और तो अपोजिशन में था, वो भी साथ था।
लेकिन उनका क्लेम करता वही है, उसके पिता का कौन चीज हम तो आज तक नहीं जाने हैं कि जाति आधारित गणना के बारे में जानता। 90 से तो हम जाने हैं भाई, तब हम कहानी बता देते हैं कि कौन कौन हमको कहे, किन्नों से बात किए, और वो कहीं हम सुने हैं जाति आधारित गणना उसको। तब जब हम लोग करा रहे हैं तब अपना क्लेम कर रहा है कि करा रहे हैं, कुछ नहीं बात। मौका मिल गया अलग चीज है उन लोगों को, लेकिन अब तो हम लोग इतने दिन से कर रहे हैं। वो क्या किए, पति पत्नी मिलके 15 साल, हम लोग तो 18 साल न चल रहा है जी है? हम लोग तो सब साथी हैं ना, 9 महीना के लिए उनको बनाए थे, वो भी साथी हैं। तो ये सब कुल मिला करके देख लीजिए ना, तो कितना दिन से हम लोग एक साथ सब काम किए। तो हम लोग तो अब इतना कर रहे हैं और अभी तो लगातार चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं।